आनंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है त्रिकालावधि, अर्थात तीनों कालों में, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, अर्थात आज, मध्य और अंत, त्रिकालावधि कहेंगे, जिनका अस्तित्व सत्य है। चित, चित का अर्थ होता है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशवान है और अपने प्रकाश के द्वारा सारे जगत को प्रकाशित करने वाला है, ऐसे हैं सतचित। आनंद यानी खुशी, सुख, जो स्वयं आनंद स्वरूप होकर समस्त जगत के प्राणी मात्र को आनंद प्राप्त कराता है। इस प्रकार के ऐसे कार्य जो कि सत्य हैं, स्वयं प्रकाशवान हैं और समस्त जगत को आनंद देने वाले हैं, उसे ही सच्चिदानंद कहेंगे। ऐसे सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप आदिदेव शिव ही हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं सत्य भी शिव हैं, चित्त भी शिव हैं और आनंद भी शिव ही हैं, जिनका आज, मध्य और अंत तीनों ही सत्य हैं। रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय ऐसे गुण धर्म वाले भगवान शिव ही हैं। भक्तानुग्रह कारणे, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले भी भगवान शिव ही हैं। माया निर्मित रूपाय विश्वाय, अर्थात वह अपनी माया के द्वारा विश्व का, सृष्टि का, संसार का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। माहेश्वराय नमो नमः। ऐसे देवों के देव महादेव महेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अब आगे कहते हैं कि एक समय श्री सूत जी महाराज, जो कि महामुनि श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य थे, जिन्होंने अपनी गुरु की सेवा से काफी बड़ाई पाई थी, नाम पाया था, नैमिषारण्य के वन में श्री सदाशिव जी महाराज की तपस्या में लगे हुए थे और हर समय श्री शिवजी महाराज का गुण कीर्तन कर अपने मन में हर समय ध्यान करके मग्न रहते थे। उसी समय संयोग से शौनक आज मुनीश्वर समेत सूर्य जी के आश्रम में पहुंचे और हाथ जोड़कर उन्होंने सूर्य जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। शौनक जी ने पूछा कि हे सूर्य जी महाराज, ज्ञान वैराग्य सहित, ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक बुद्धि कैसी होती है? साधु पुरुष किस प्रकार काम, क्रोध और मोह आदि विकारों का निवारण करते हैं? हे सूर्य जी महाराज, हम लोग अथाह संसार सागर में डूबे हैं। हमारे बड़े ही भाग्य हैं जो आप हमें मिले। कुछ समय बाद ऐसा युग आने वाला है, कैसा आने वाला है? जीवाश्चा सुरतां प्राप्त प्रायो घोरे कलाविह। ऐसा समय आएगा, कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो जाएंगे
जिसमें पाप अधिक होंगे, धर्म का नाश होकर सब लोग कुमार्गी हो जाएंगे। मनुष्य निंदित होकर दूसरों की निंदा करने में व्यस्त रहेंगे। तीनों समय की संध्या और व्रत से हीन होकर केवल सांसारिक कार्य में प्रवृत्त। कलयुगवासी महाअहंकारी होकर अपने नित्य कर्म से हीन, जप तप यज्ञ से विवर्जित, महामूर्ख और वाद विवाद करने वाले महानीच होंगे। जो कि यम संयम जो योग के अंग हैं, उनमें अज्ञानी होकर व्यभिचारी दुष्ट कर्म में फंसे रहेंगे। ब्राह्मण खेती करेंगे, उनको छल छिद्र के सिवाय अपने धर्म से अज्ञानता होगी। क्षत्रिय भी अपने सत्य धर्म को छोड़कर युद्ध से विमुख होकर भागेंगे और चोरी में अति चातुरता दिखाएंगे। शूद्रों के सदृश्य होकर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार क्षत्रिय अति अन्यायी और दुख देने वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार वैश्य भी अपने अच्छे धर्म को छोड़कर पाप से धन संचित करेंगे और अपने उत्तम मार्ग को खो देंगे। देवता गुरु गौ की बड़ाई का विचार न करके बड़े कंजूस होकर अपने सब कुटुंब के सहित दुख की अग्नि में जला करेंगे। वैश्य अपने को अत्यंत चतुर बुद्धिमान समझकर निरर्थक वचन कहेंगे। शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर छोड़कर ब्राह्मणों की रीति अंगीकार करेंगे और इन्हीं शूद्रों के ऐसे कर्म से ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाए। इस प्रकार शौनक जी कहते हैं कि यह चिंता मेरे मन से दूर नहीं होती, सो आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे लोग प्रसन्न हो, कल्याण हो, सब वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, थोड़ी प्रीति करने पर भी बड़ा फल प्राप्त हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। आपके बराबर संसार में संसारी लोगों का चाहने वाला कौन है? आपने व्यास जी की सेवा बहुत की है और पापियों को पाप के समुद्र से पार भी उतारा। व्यास जी महाराज ने आपको बहुत कृपा करके सब प्राणों का आपको कृपा की है। इस प्रकार शौनक जी के वचन सुनकर सूर्य जी अति प्रसन्न हुए और शिव जी के चरणों में ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम श्रवण प्रतिलालस अतो विचार्य सुध्या बच्मि शास्त्रम महोत्तमम। हे शौनक आदर्शियों, मुनीश्वरों, तुम लोग ज्ञानी और संसार के हित चाहने वाले हो। क्या है सब लोगों की वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो संसारी लोगों के हित से संबंधित है, पर आपने यह प्रश्न केवल सब लोगों के उपकार के लिए किया है और यह प्रश्न आपका संसारी लोगों के उपकार के लिए प्रकट हुआ है। तो अब हम तुम्हारी प्रीति से संसार की भलाई के लिए शिव जी की परम स्तुति, जिससे कलयुग के दुख दूर हो जावे और मुक्ति प्राप्त हो, उसे कहते हैं। यह शिव जी का वर्णन कलयुग के पापों को दूर करने वाला, प्रसन्नता देने वाला और तीनों लोकों में अति पवित्र और मनोहर है। जो मनुष्य शिव जी की प्रीति में लग गया है वह सदा प्रसन्न है। वह मनुष्य संतानवान, धनवान तो होता ही है, उसके कोटि कोटि पाप भी नष्ट हो जाते। इस प्रकार इसी कारण जो लोग बुद्धिमान हैं वे सदाशिव की तपस्या करके संपूर्ण पदार्थ पाते हैं और अपने करोड़ों जन्म के प्रकट हो जाते हैं।
ऐसे शिव का वर्णन करके बहुत से लोग परम पद को भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से पापी जहाँ शिव रहते हैं शिव धाम को प्राप्त कर चुके हैं। और जो व्यक्ति मस्तक पर भस्म लगाकर शिव का नाम लेते हैं वे बिना प्रयास के ही शिवलोक में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शोक और दुख जैसी कोई भी नहीं है। और जो व्यक्ति शिव को नमस्कार करते हैं वे बहुत संतान पाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों की पृथ्वी छीन लेते हैं, हिंसक हैं, ब्राह्मणों को मारने वाले हैं, मद्यपान करने वाले हैं, व्रतहीन हैं, व्रत भंग करने वाले हैं, ऐसे लोग भी शिव का नाम लेकर नरक के दुख से छूट जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य कलयुग के दुख से छुटकारा चाहते हैं वह शिव का यशगान करें। इसके सिवाय और कोई युक्ति नहीं है, कोई उपाय नहीं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, वेदों में भी शिव की पूरी स्तुति नहीं हो पाई है। शिव जी को सबसे बड़ा जानकर उनसे ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जिस तरह से कमल के पत्तों पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी तरह शिव के भक्तों पर भी इस कलयुग रूपी कलयुग के सब पाप प्रभाव ही नहीं करते। कहते हैं एको जरा मरस्याद्वै पिबन्नेवामृतम् भो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। अर्थात अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला व्यक्ति ही अमर होता है, लेकिन भगवान शिव रूपी इस संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। तो ऐसा है जे शिव महापुराण, जिससे पूरे परिवार का उद्धार होता है, पूरे परिवार की मुक्ति होती है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। यह 7 संहिताएं विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 22 संहिता है। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो व्यक्ति पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। शैवं पुराणमिद मात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयां समनं सुगदं सदैव प्राण प्रियं विधि हरि मुखव मराणाम। यह शिव महापुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा ही सेवनी है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 तरह के ताप होते हैं, इनका समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवों को प्राणों से भी प्रिय है। ऐसा है ये शिव महापुराण। सूत जी द्वारा साधन विषयक शिव महापुराण की महिमा